वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है ये आपका थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर में हमेशा आता है या फिर अथवा में आता है, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अधिकांशतः क्या होता है, विद्यार्थी ये इस क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल पढ़ते हैं और थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है तो घबरा जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा ये जो लिखा हुआ होता है उस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करेंगे, हमें एक चीज़ देखना है कि अंत में क्या दिया हुआ है, अंत में निकालने को क्या बोल रहा है। अंत में निकाला नियत व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य यानी कि भोजन पर वो कितना खर्च करता है, और नियत उसका जो टारगेटेड खर्च है वो कितना है। ठीक है, वो दो दिया है तो दोनों को हम मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नियत व्यय, नियत व्यय, तो यहाँ लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल। ठीक है, एक तो छात्रावास है, छात्रावास मतलब हॉस्टल है, वहाँ का मासिक व्यय का एक भाग नियत शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रा कितने दिन भोजन करता है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास को अदा करता है, यानी कि 20 दिन का जो डोज है बच्चे का वो उसमें वो 1000 रुपये खर्चा देता है। जबकि एक विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है तो उसको मात्र 1180 रुपया देना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन जो लास्ट में उसे हम पहले मान लेंगे, एक्स और वाई। ठीक है, नियत व्यय क्या है, एक छात्रावास का नियत व्यय, यहाँ पर लिख दें लेट या माना, छात्रावास का नियत व्यय क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, एक ठो और, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य बराबर वाई मान लेते हैं। नियत व्यय कितना मान लिए, एक्स, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना मान लिए, वाई। ठीक है, अब एज क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या बोलता है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन क्या करता है, भोजन करता है, यानी कि नियत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो नियत व्यय को है जस का तस रहेगा। लेकिन नियत व्यय पर 20 रुपया खर्चता है, यानी कि 20 रुपया भोजन पर करता है, तो भोजन क्या माने हैं 20, तो 20 गुने वाई यानी कि प्लस 20 वाई, और नियत व्यय और भोजन पर दोनों मिला के कितना देना पड़ता है, एक दिन का एक के प्रति 1000 रुपया देना पड़ता है। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। फिर से समझिए, नियत व्यय है 100 रुपया, भोजन करता है उसको मान लिए भोजन का मूल्य वाई रुपया है। कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, भोजन करता है उस पर 20 रुपया खर्चता है, 20 रुपया चार्ज करता है भोजन का मूल्य, लेकिन नियत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको जस का तस छोड़ देंगे। तो नियत व्यय और भोजन का मूल्य दोनों मिला के छात्रावास में कितना अदा करना पड़ता है उनको, 1000 रुपया, तो दोनों मिला के कितना अदा किया, 1000 रुपया। चलिए पुनः देखते हैं क्या बोलता है, पुनः ये था ए के लिए, ये किसके लिए था, ए के लिए, यहाँ पर लिख देंगे ए के लिए। ठीक है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बी। चलिए उसके बाद क्या बोलता है, जब एक विद्यार्थी हो गया, ठीक है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन पर करता है, कितना 26 रुपया, यानी कि 26 दिन भोजन करता है बी नाम के, यानी कि बी के लिए, किसके लिए, बी के लिए क्या बोलता है, नियत व्यय पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि क्या कहता है वो 26 रुपया भोजन 26 दिन भोजन करता है, कितना 26 दिन भोजन करता है, तो नियत व्यय और भोजन मिला के उसको कितना देना पड़ता है, 1180 रुपया। इक्वेशन सेकेंड मान लिए इसको। अब इसको क्या बोलता है, क्वेश्चन जब आप पढ़िए 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें बोला जाता है किसी बीजगणितीय विधि से हल करें। तो इसे हम तीनों टाइप से, यानी कि प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणनखंड, किसी से भी हल कर सकते हैं। हम विलोपन से हल करते हैं और प्रतिस्थापन से भी आपको करके दिखाते, इसमें विलोपन विधि से हल करते हैं। बोल रहा है ये नियत नहीं है कि प्रतिस्थापन से ही करना, इसमें बोला है किसी भी विधि से आप हल कीजिए। चलिए विलोपन विधि से हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है x प्लस 20y बराबर 1000, इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या है, x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ठो कोई ठो x या y किसी एक को काटना पड़ेगा, क्या किसी को काटना पड़ेगा, तब नहीं एक दूसरे का मान निकलेगा। ये दोनों सेम है, हम क्या करते हैं यहाँ पर घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, जब घटाने पर हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, ये एक्स एक्स खत्म हुआ, 20 में से 26 यानी 26 में से 20 गया तो 6, बड़ा के पीछे माइनस तो माइनस 6y,
और 1180 में से 1000 गया तो 80, 1180 में से 1000 गया तो कितना हो जाएगा 80, सॉरी 180, बड़ा के पीछे माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर 180/6, 6 तरीके 18 30, इसीलिए y बराबर कितना निकला 30। ठीक है, अब x का मान निकालना पड़ेगा, तो y बराबर 30 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ज़रूरी ये नहीं है कि 1 में ही रखेंगे, 2 में भी रखेंगे तो उसका मान निकल जाएगा, हम 1 में रखते हैं। ठीक है, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x + 20y बराबर 1000, तो x + 20 गुने y का मान कितना निकला है 30 बराबर 1000, तो x + 3 दूनी 6, 600 बराबर 1000, तो x बराबर 1000, 600 इधर है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में बराबर 400, सॉरी 400 तो x बराबर कितना निकला 400, x बराबर कितना निकला 400। तो x किसको हम माने थे नियत व्यय, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए नियत व्यय बराबर x बराबर 400 रुपया और प्रतिदिन का भोजन मूल्य बराबर y बराबर कितना 30 रुपया। बस इतना ही था, हमें x y का मान निकालना था, हम निकाल लिए। ठीक है, x बराबर 400, y बराबर 30, ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन है। बस कुछ नहीं करना है, बस एक तो थ्योरी आप समझ गए तो इसका पढ़ने का जो ये जो थ्योरी दिया हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसी में आंसर छुपा हुआ है। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसको देख के डरना नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 हटाया जाता है, और वो 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले एक्चुअली भिन्न क्या होता है, तो भिन्न मतलब होता है बट्टा, याद रखिएगा, भिन्न मतलब क्या होता है बट्टा। बट्टा मतलब क्या 4/5, 6/5, 1 कुछ भी बट्टा हुआ, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर 2/3 लेते हैं तो ये 2/3 हुआ बट्टा, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, बस इतना ही समझना है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। यहाँ पर लिखते हैं भिन्न बोला गया है, लास्ट में जो बोला गया उसे मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, माना भिन्न बराबर x/y, बट्टा में मानना है, भिन्न मतलब बट्टा होता है तो कोई तो बट्टा में मानना होगा, इसे क्या बोलते हैं अंश, इसे क्या बोलते हैं हर। ठीक है, अब क्या बोलता है प्रश्न से क्या बोलता है, वह भिन्न 1/3 हो जाता है, क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में, अंश बटा हर पहले लिख देते हैं, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाया जाता है तो वह कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। हर में नो चेंज करना है, हर का उसको छूना भी नहीं, कुछ नहीं करना है। सवाल के हिसाब से क्या करेंगे, अब समीकरण निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसको इससे, इसको इसे, 3 को 3 × x - 1 बराबर y को 1 से तो y, तो 3 को x से 3x - 3 बराबर y, तो 3x y इधर आएगा तो -y + 3 उधर जाएगा तो -3 उधर जाएगा तो +3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है, पुनः क्या बोलता है, वह 1/4 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ता है, यानी कि अंश बटे हर, तो हर में 8 जोड़ना है, हर नीचे वाले को, ऊपर में कुछ नहीं करना, अंश का कोई छेड़छाड़ नहीं बोला गया है। चलिए अब समीकरण निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो 4 के x से गुना करेंगे 4x और 8y + 8 को 1 से गुना करेंगे y + 8, y को इधर ले आएंगे 4x - y बराबर 8, ये क्या हुआ इक्वेशन सेकेंड। आप बोलेगा सर आप बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे 2 घंटा आपका लेंगे, 2 घंटा लेंगे, कम से कम एक चैप्टर खत्म होना चाहिए ना भाई, 45 मिनट पढ़ाएंगे एक चैप्टर खत्म होना चाहिए ना। आप 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, एगो सवाल बताएंगे, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा मेरा फितरत नहीं है। बस कंटेंट तगड़ा है, समझते जाए, नहीं समझे रिपीट से वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। खैर चलिए ठीक है, हल करते हैं हम लोग। इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी विधि से हल करना है, चलिए हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है 3x - y बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट, 4x - y बराबर 8, इक्वेशन सेकेंड। किसी एक को काटेंगे, किसी एक को क्या करेंगे काटेंगे,
ये देखिए सेम है, या फिर इसको गुना कर दीजिएगा, एस को काटना है तो एक्स को काटिए, इसे इसे 4 से, इसे 3 से गुना करना का, ये वाई है, ये वाई है, किससे गुना नहीं करना होगा, बस इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाने पर तो साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, जिसी के पीछे कुछ नहीं रहता मतलब प्लस है, इतना समझिए। और ऊपर जब चेंज कर देते हैं तो ऊपर वाले का वैल्यू साइन का ख़त्म हो जाता है, तो ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म। 4x में से 3x गया तो x, बड़ा के पीछे माइनस तो माइनस, 8 में से 3 गया तो 5, बड़ा के पीछे माइनस, तो माइनस माइनस ख़त्म, x बराबर 5, x बराबर कितना निकला 5। अब लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 2 में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 इंटू एक्स का मान देंगे 5 माइनस वाई बराबर 3, तो 5 दिया है 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3, इधर जाएगा 15 तो माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर 15 में से 3 गया माइनस 12, माइनस माइनस ख़त्म, तो वाई बराबर कितना निकला 12, वाई बराबर कितना निकला 12, एक्स बराबर 5, वाई बराबर कितना निकला 12। हमें क्या पूछता है भिन्न, तो भिन्न बराबर, इसीलिए भिन्न बराबर x बटे वाई, यानी कि x कितना है 5/12, x बटे वाई पूछ रहा है तो x 5 वाई 12, यही 5/12 इसका आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। बस भिन्न मतलब होता है बट्टा, समझना, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को क्या बोला जाता है हर। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक पा लिया। कोई भी टेस्ट था, पेपर था, यश नाम का एक लड़का था, उसे 40 अंक मिला। कब जब 40 अंक मिला, जब उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है और अशुद्ध के लिए 1 अंक काट लिया जाता है, तब उसे 40 अंक मिलता है। फिर यदि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक और अशुद्ध के लिए यानी कि निगेटिव के लिए उसे 2 अंक काट लिया जाए तो उसे 50 अंक मिलता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, एक बात बताइए, टेस्ट अगर मान लीजिए होता है तो 2 चीज़ से नंबर उठता है, एक तो या तो पॉजिटिव से या तो निगेटिव से। जैसे मान लीजिए आप सही बनाते हैं तो सही का नंबर मिलेगा, अगर निगेटिव का वहाँ पे है, निगेटिव का कटता है तो निगेटिव में कटेगा आपका नंबर। तो एक तो होता है शुद्ध के लिए यानी कि सही के लिए, एक होता है निगेटिव के लिए जो अंक कटता है अशुद्ध के लिए। तो 2 चीज़ मानना होगा, शुद्ध अंक पर x और अशुद्ध पर y। ठीक है, हम मान लेंगे, यहाँ पे हल लिखते हैं। ठीक है, हल यहाँ पे लिखते हैं, माना सही उत्तर के लिए, माना सही उत्तर के लिए मिलता है x अंक तथा गलत उत्तर के लिए, गलत या अशुद्ध के लिए मिलता है y अंक। मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न से, क्या देखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से में क्या बोलता है, उसे 40 अंक मिलता है जब, 40 अंक कब मिलता है उसे, 40 अंक कब मिलता है जब सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है। तो सही क्या माने हैं 3, तो 3 अंक मिलता है यानी कि 3 इंटू एक्स। ठीक है, तथा गलत के लिए 1 अंक कट जाता है तो निगेटिव होगा, यानी कि जितना बना है सही कटता है यानी कि माइनस होता है, तो 1 अंक, तो 1 को y से गुना करेंगे तो y, तो 3x माइनस वाई बराबर 40, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि निगेटिव पॉजिटिव के लिए 3 अंक मिलता है और निगेटिव के लिए 1 अंक काट लेते हैं, 1 को y से गुना करेंगे तो माइनस, और कटता है तो मतलब माइनस होता है, तब उसको मिलता है 40 अंक। पुनः उसे मिलता है 50 अंक, कितना मिलता है 50 अंक। 50 कब मिलता है, जब सही के लिए 4 अंक और निगेटिव के लिए 2 अंक, यानी कि सही के लिए 4 अंक, यानी कि सही को 4x और निगेटिव 2 अंक, तो 2 अंक काटेंगे तो -2y, तब मिलता है उसको कितना 50। इसे क्या मानेंगे समीकरण 2। यहाँ समझने में कोई दिक्कत, सही है, सही को माने x, तो 4 को x से, निगेटिव है तो उसको माने y, तो उसको 2 से कहेंगे, निगेटिव में 2 अंक कटता है। अब क्या बोलते हैं, उसको विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40 और 4x माइनस 2y बराबर
50 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। 3x 4x माइनस वाई माइनस 2 है, एगो को काटेंगे। चलिए y को हम लोग टारगेट करते हैं, इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, इस तब ना यहाँ पर 2 आएगा। चलिए जब यहाँ पे 2 लिखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन को ही 2 से गुना होगा, यानी कि जब यहाँ 2 लिख देंगे तो पूरा इक्वेशन को ही 2 से गुना करना होगा। इसको कुछ नहीं से गुना करने का है कि यहाँ पे हमको 2 लाना है, तो इसको कुछ से गुना नहीं करेंगे, 1 से करेंगे या नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 2 से गुना करेंगे 6x, 2 को y से 2y, 40 दूनी 80। पुनः ये जैसे है उसको कुछ से गुना नहीं किए वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों माइनस है तो प्लस लाना होगा, तो घटाने पर इसे इक्वेशन 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो घटाने पर तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस, ठीक है। ये से ये कट गया, 4 में से 6 गया, कितना हो गया 2x, और 80 में से 50 गया तो 30, तो x बराबर 30/2, जिसका मान निकालना नीचे चला जाता है, तो x बराबर कितना निकला 15, x बराबर 15। चलिए यहाँ आते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। 3 इंटू एक्स का मान कितना निकला है 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 दिया है 45 माइनस वाई बराबर 40, 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर 45 में 40 गया, कितना हो गया -5, वाई से वाई माइनस से माइनस खत्म, तो वाई बराबर 5, एक्स बराबर 15, वाई बराबर 5, ठीक है। अब क्या बोलता था, सही उत्तर के लिए यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए सही उत्तर के लिए मिलता है x बराबर 15 अंक, गलत के लिए मिलता है y बराबर 5 अंक, ठीक है। यही दोनों निकालना था, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका, तो 15 और 5। चलिए ये था 3 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, सही उत्तर के लिए 15 अंक और y गलत उत्तर के लिए 5 अंक मिला। एक चीज़ और सवाल में पूछ रहा है यहाँ पे, तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्न यानी कि कुल प्रश्न कितने थे, कुल प्रश्न बराबर कुल प्रश्न यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव को मिला के, यानी कि सही और गलत को मिला के, तो x प्लस वाई दोनों को मिला के देंगे तो कुल प्रश्न निकल जाएगा। तो x कितना है 15, y कितना है 5, तो 15 5 20 अंक, कुल अंक कितने निकले 20 अंक, ये होगा आंसर, कुल अंक निकालना था, सॉरी इसके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी पर, A और B जो है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी B से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, एगो कार A से और एक कार B से चलना प्रारंभ करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे में कार कितनी चलेगी, 5 घंटे के पश्चात मिलती है, कब मिलेगी 5 घंटे के पश्चात, वो बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों कार की चाल बोलता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे दोनों कार की चाल, तो यहाँ लिखेंगे हल, 2 कार है, माना एक कार की चाल बराबर x, B कार की चाल बराबर y, मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है, x किलोमीटर y किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी ट्रेन वाले प्रश्न होंगे, यहाँ लिख देंगे ट्रेन वाले प्रश्न में, या फिर ट्रेन होगी या फिर बस होगी या फिर कुछ साइकिल होगी, कोई भी होगी, एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में बात करें, एक ही दिशा में, क्या बोले, एक ही दिशा में, तो घटेगी, क्या होगी, घटेगी। फिर पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, विपरीत दिशा में जुटेगी, क्या होगी, जुटेगी। एज फॉर एग्जांपल, कोई इधर से इधर जा रहा है और ये मान लीजिए 2 कार है या 2 सड़क है, ये इधर से इधर जा रहा है ये इधर से इधर जा रहा है, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा, घटेगी।
अगर मान लीजिए कोई विपरीत दिशा में, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो विपरीत दिशा में क्या होगी, जुटेगी। ये बात हमेशा याद रखना है। इसमें क्या बोलता है, एक ही दिशा में तो घटेगी। पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ए और बी की दूरी कितना है, प्रश्न से ए से बी की दूरी कितनी है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितनी है, एक्स प्लस वाई बराबर कितनी है, 100 किलोमीटर। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 100 किलोमीटर। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। अब क्या बोलता है, यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात, दोनों 5 घंटे में चलती है, 5 घंटे के पश्चात यहाँ लिखे देंगे, कार ए द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर 5x तथा कार बी द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर 5y। ठीक है, इसीलिए एक ही दिशा में बोल रहा है, एक ही दिशा में तो क्या होगा, घटेगी, यानी कि 5x माइनस 5y बराबर कितना बोल रहा है, 100 किलोमीटर। कितना बोल रहा है, 100 किलोमीटर। इस इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 5 कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अब लिखते हैं, अब विलोपन विधि से हल करने पर क्या है, विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, 5x माइनस 5y बराबर 100 इक्वेशन सेकेंड है। किसी एक को काटेंगे तो एक का मान निकलेगा। चलिए y को काटते हैं, इसे 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 अगर यहाँ लिखते हैं तो सभी को, x से भी y को भी 100 से ही गुना हो जाएगा, सभी से गुना हो जाएगा। तो 5 को s से गुना करेंगे 5x, 5 को y से करेंगे 5y, अब 5 को 100 से गुना करेंगे 500। नीचे में किसी से गुना नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, काटेंगे 5x, इसमें जोड़ने का कुछ चेंज करने का जरूरी, मतलब जोड़ने पर है। तो 5x कितना हुआ, 10x बराबर 600। तो x बराबर 600 बट्टा 10, 0 से 0 कट गया, हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, तो x बराबर 60 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या निकला, एक ही चाल बराबर x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, b की चाल बराबर y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ याद रखना है आपको, जो ट्रेन या बस कोई चलेगी सड़क पे या पटरी पे, एक ही दिशा में बोलेगा तो घटेगा और विपरीत दिशा में होगा तो जुटेगा। ये बात याद रखना है। चलिए, ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम की जाती है और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को पुनः 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़, तो आयत का बीमा यानी कि लंबाई चौड़ाई निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे, हल माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बस हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद लिखना है, प्रश्न से क्या लिखना है, प्रश्न से एक आयत की क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 की वृद्धि। लंबाई में 5 की वृद्धि, लंबाई कितना है, x, यानी कि x प्लस 5। लंबाई में 5 की वृद्धि कर दिए, लंबाई में क्या है, 5 इकाई कम हो जाती है, तो 5 कम कर दिए। अब क्या बोलता है, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितना,
3 बढ़ा दी जाती है यानी कि y+3, और क्षेत्रफल बोल रहा है तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि x गुने y। 9 कम हो जाता है तो -9। क्षेत्रफल कितना है xy, लंबाई कितना है इतना और चौड़ाई इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि xy। क्षेत्रफल 9 कम होता है कर दिए, और यहाँ भी लंबाई गुने चौड़ाई तो लंबाई गुने चौड़ाई। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, x को एक बार पूरा से गुना करेंगे तो xy+3x, फिर -5 को पूरा से गुना करेंगे तो -5y और प्लस माइनस माइनस 5 दिया है 15 बराबर xy-9। ठीक है, अब क्या करेंगे, xy को इधर ले आएंगे तो xy+3x -5y-15 -xy बराबर -9। ठीक है, प्लस xy ख़त्म, बचा क्या 3x -5y बराबर -9, -15 को उधर ले जाएंगे तो +15। ठीक है, 3x -5y बराबर 15 में से 9 गया तो 6, बरा के पीछे प्लस तो प्लस होगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरी स्थिति क्या बनता है, यहाँ पे दूसरी स्थिति क्या बनता है, दूसरी स्थिति क्या बोलता है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, इसमें दोनों में क्या बोल रहा है, बढ़ाने का बात बोलता है। लंबाई को कितना बोलता है, 3 इकाई बढ़ाने पर। ठीक है, और चौड़ाई को कितना बोलता है, 2 इकाई बढ़ाने पर। तो क्या बोलता है, क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ना मतलब प्लस क्षेत्रफल क्या होगा, xy लंबाई गुने चौड़ाई, और यहाँ भी लंबाई गुने चौड़ाई है तो गुने चौड़ाई। सॉल्व करेंगे x को ये दोनों से तो xy प्लस x को 2 से 2x प्लस 3 को y से 3 को दोनों से 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर xy+67 बराबर xy को उधर ले आएंगे तो xy+2x प्लस 3y प्लस 6 -xy बराबर 67। ठीक है, -xy प्लस xy ख़त्म, 2x प्लस 3y बराबर 67, -6 इधर उधर जाएगा तो सॉरी +6 इधर है तो उधर जाएगा तो -6, तो 2x प्लस 3y बराबर 61। इक्वेशन सेकंड मान लेंगे इसे। अब विलोपन विधि से हल करने पर क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से हल करने पर, हम किसी भी से भी कर सकते हैं, परिस्थिति स्थापन हो चाहे वज्र हो। ठीक है, हल करेंगे। इक्वेशन सेकंड फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 3x - 5y बराबर 6, और इक्वेशन सेकंड क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। इक्वेशन सेकंड, किसी एक को काटेंगे तो एक का मान निकलेगा, किसी एक को काट लेते हैं। चलिए हम लोग इस बार x को काटते हैं। ठीक है, तो x को अगर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इसको अगर 2 से गुना करेंगे 6, इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो 6, तो इसको अगर 2 से इसको 3 से मल्टीपल करते हैं। जब यहाँ लिखते हैं तो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करना होगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x -5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12, फिर इसको 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 61 तिया 6 तिरिक 18 183। जैसे 3 इकाई 3 6 तिरिक 18। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काटना है, इसको इक्वल किए हैं तो घटाने पर, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। चलिए घटाने पर तो साइन चेंज होगा तो माइनस माइनस माइनस, इसको काट दिए। सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये से एक हम तो बचा क्या 10 और 9 19 -19y बराबर, इसको लेस करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 1 का 1 -171, तो y बराबर -171 बटे -19 माइनस ख़त्म, तो 19 नमा 171, y बराबर 9, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 2 या 2 को सब में मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5 × 9 = 6, 3x - 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 प्लस 45, 3x बराबर प्लस हो गया इधर 9 6 15 6 5 11 की 1 हासिल 1 51, तो x बराबर 51 बटे 3 17 तिया 51 17, कितना निकल के आ गया 17। यानी कि लंबाई बराबर x बराबर 17 मीटर, चौड़ाई बराबर
y बराबर 9 मीटर। ये निकला हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन ही था। तो ये अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप बोलिएगा सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कम से कम वीडियो में आप लोगों को रिवीजन करा दें, जल्दी से जल्दी रिवीजन कर दें, काहे कि आप लोग बोरिंग नहीं होगी। काहे कि अगर मेरा ये टारगेट नहीं है आप लोगों को डिमोटिवेट करने का, मेरा टारगेट है बस कंटेंट देने का। ठीक है, अब 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, 2 ठो सवाल बताएंगे, बकवास किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना चलेगा मेरे भाई। आप लोग का ये समय भी क्रूशियल समय है, इसीलिए आप लोग जम के मेहनत कीजिए। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।